मुझे कमिटमेंट चाहिए। अरे तुम किसी और से शादी तो नहीं कर लोगी? पागल पागल तो नहीं हो गए सुबह सुबह? अल्लाह मियाँ ने छुट्टी वाले दिन इत्मीनान से तुम्हें बनाया। तुम भी सामिया को लेने गई थी? नहीं नहीं, मैं नहीं गई थी। ऑफिस में आज बहुत काम था। अम्मा ने वैसे खामखा आपको परेशान कर दिया। पप्पो से भी सारा दिन पता नहीं क्या कुछ बनवाती रही हैं। अरे बेटा, परेशानी कैसी? मेरा और तुम्हारा घर कोई अलग अलग थोड़ा ही है, बल्कि मैं तो कुछ आगे तक का सोच रही हूँ। बस जरा सोफिया से बात कर लो। अच्छा एक बात तो बताएं, पप्पो ने आपके भाई से शादी क्यों नहीं की? पता नहीं क्या हो गया था। दोनों ने बड़ी खुशी खुशी शादी की तैयारियां की, लेकिन जैसे जैसे डेट करीब आती गई सोफिया परेशान रहने लगी और चिड़चिड़ी सी हो गई थी। और फिर शादी वाले दिन खिड़की से कूदकर थानवी के साथ गायब हो गई। तो क्या पप्पो वाकई थानवी अंकल से? नहीं, थानवी के साथ तो थोड़ी दूर तक गई थी गाड़ी में, फिर उतर के गायब हो गई। 2 महीने बाद जब वो अपने ससुराल आई तो उसने बताया कि वो एबटाबाद में थी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ। और फिर सीधा ससुराल? हाँ, भाई बहुत अच्छे उसमें ससुराल वाले थे। पता नहीं क्या बताया उसने उनको कि ना उन्होंने कोई सवाल जवाब किया और ना ही वावेला मचाई। आपको ये सब बुरा नहीं लगा? दुख भी बहुत हुआ और बुरा भी लगा, लेकिन फिर आदिल ने मुझे एक बात कही। क्या? आदिल ने मुझे कहा कि सोफिया पे कभी शक मत कीजिएगा। शायद हम दोनों ने शादी के लिए बहुत जल्दी की, सोफिया तैयार नहीं थी। मतलब? लगता है सोफिया के दिलो दिमाग पे सफदर बसा हुआ है। अब देखते हैं, हो सकता है कुछ हो सके। तो क्या आदिल अंकल अब भी इंतजार कर रहा है? कहता कुछ नहीं है, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की। आओ। आंटी, ये आपके लिए केक। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी बेटे, तुम्हारा अपना घर है। वालेकुम अस्सलाम। अंदर चलो। लीजिए भाई साहब, अब मेरे ख्याल में हमें इजाजत दीजिए। आलिया जाओ, वो लेकर आओ जरा। मेरा तो ख्याल था कि आप लोग आज यहाँ रुक जाते। नहीं भाई साहब, अब हमें घर ही जाना चाहिए। मानती हूँ कि हमारा घर आपकी बेटी के शायान शान तो नहीं, और ना ही उसे वो आसाइशें मुयस्सर हैं वहाँ जो कि यहाँ मुयस्सर थी, लेकिन घर तो अपना है ना, अब दिल तो लगाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, रफ्ता रफ्ता दिल लग जाएगा बारिश भर के घर में। छोटे बड़े घर से क्या होता है, बस दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। जरीना, आपने देखा नहीं, एक ही दिन में सामिया ने कैसे घर का नक्शा बदल दिया। हाँ देखा, खूब देखा, लेकिन बेटा धकेल की दीवारों को बड़ा तो नहीं कर सकती ना। और सुनो, हमारी पड़ोसन की तो लॉटरी निकल आई भाई। लड़की तो लाए बहू रानी, साथ में लड़की वालों ने नया नकोर फ्लैट भी दे दिया। लेकिन उस लड़के ने शुक्रिया के साथ वो नया नकोर फ्लैट वापस कर दिया। ये आपके लिए कुछ तोहफे हैं। सैफ बेटे, ये तुम्हारे लिए। अरे एक तो आप लोग ना तकल्लुफ बहुत करते हैं, सच में हद हो गई। इसकी क्या जरूरत थी? अरे इससे अच्छा था कि आप इसमें 4 पैसे और डाल के दामाद और बेटी को दे देते, वो सेकंड हैंड गाड़ी ले लेते। क्यों भाई साहब? मेरा ख्याल है मम्मी हम चलते हैं। हाँ चल रहे हैं, बस चले। चलो उठाओ चीजें, सामान रखो। चले जी, बहुत शुक्रिया, आए चलते हैं। ऐसे नोटिसेस मीन नथिंग टू मी। करने दो जो उसका दिल चाहता है, मेरे वकील सीधा कर देंगे उसे। पापा, मैं नहीं चाहती कि ये रिफ्ट मजीद और बढ़े, प्लीज। वो यही चाहता है। Why don't you understand? पापा मैं थक गई हूँ। ऑलरेडी पेरिस में एक केस चला और अब यहाँ। मुझ पर ट्रस्ट है? जी। तो
फिर शो हिम योर स्ट्रेंथ। उसे यकीन दिलाओ कि वो अगर लड़ना चाहता है तो तुम भी लड़ो। एंड आई एम टेलिंग यू, ये नोटिस उसके गले पड़ जाएगा। ये जमीन उसके नाम थी और ना कभी होगी। कितनी बार और फिसलने के बाद सीखोगे कि सीढ़ियाँ ठीक नहीं है? कसूर सीढ़ियों का नहीं है, फिर तुम्हारा है। तुम्हें देखते ही फिसल जाता हूँ। फजूल आदमी हो तुम और फजूल बातें करते हो। कहीं बाहर नाश्ता करें? नाश्ता कर चुकी हूँ मैं, मुझे देर हो रही है। लंच? क्या हो गया तुम्हें? लंच? नो। अजीब चंगेजी किस्म की औरत हो। अच्छा सुनो तो, क्या है? मुझे कमिटमेंट चाहिए। अरे तुम किसी और से शादी तो नहीं कर लोगी? पागल पागल तो नहीं हो गए सुबह सुबह? अल्लाह मियाँ ने छुट्टी वाले दिन इत्मीनान से तुम्हें बनाया। तुम तो किसी को भी अच्छी लग सकती हो। हाँ ये तो है। तो अगर कोई ऐसा मिल गया जिसे अल्लाह मियाँ ने उतना ही अच्छा बनाया हो तो हो सकता है। गोली मार दूंगा। अब मैं जाऊं? अरे मैं पूछ भी क्यों रही हूँ? मुझे कमिटमेंट चाहिए। तुम किसी और से शादी तो नहीं कर लोगी? अल्लाह मियाँ ने छुट्टी वाले दिन इत्मीनान से तुम्हें बनाया। तुम तो किसी को भी अच्छी लग सकती हो। हाँ ये तो है। मैडम गाड़ी इतनी आहिस्ता चलानी है तो पैदल चल लेती, इतनी जहमत क्यों कर रही हैं? अबे चल, अपने काम से काम रख। हमें बताएंगे अब। ग्रेट। I mean, what's so great about it? आपका भाई जिससे आपकी राइवलरी चल रही है उसने मुझे जॉब ऑफर की है। पहली बार मुझे ऐसा लगा है कि वो इतना बेवकूफ नहीं जितना मैं समझती हूँ। I'm sorry but I have my own reservation about it. मुझे बहुत हैरत हो रही है। एक तो उसने मुझे टेक्स्ट कैसे किया, दूसरी बात बजाय गुस्से के आपको हैरत तक नहीं हो रही। ऐसा तो होता है आलिया, लोगों को बेहतर अपॉर्चुनिटीज इसी तरह मिला करती हैं और लोग अपने करियर्स में इसी तरह आगे बढ़ा करते हैं। अब क्या सारी जिंदगी तुमने मेरे पास ही तो नहीं रहना, जहाँ बेहतर प्रॉस्पेक्ट्स होंगे वहाँ तो जाओगी ना। आप कहना क्या चाह रही हैं? तुम असफर की ऑफर एक्सेप्ट कर लो और उसका ऑफिस फौरन ज्वाइन कर लो। ये उसके लिए भी बेहतर है और हमारे लिए भी बेहतर होगा। कहीं सी है जो बातें दिल की दिल